क्या आपको भी बेवजह फोन चेक करने की आदत है? मोबाइल से दूरी बनाते ही आपकी बेचैनी बढ़ जाती है? अगर ऐसा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ आदत नहीं है बल्कि ब्रेन में चल रहे बदलावों का एक रेड सिग्नल हो सकता है। जी हाँ, ताज़ा स्टडी बताती है कि स्मार्टफोन का ज़्यादा इस्तेमाल ब्रेन को रीवायर कर सकता है, यानी कि दिमाग की नेचुरल वर्किंग सिस्टम की दिशा बदलने लगती है। एक स्टडी में यह भी सामने आया है कि कुछ दिनों तक फोन का इस्तेमाल नहीं करने पर वैसी ही बेचैनी दिखाई देने लगती है जैसे किसी लत को छोड़ने पर दिखती है। विड्रॉल सिम्टम्स, यानी कि ड्रग्स एडिक्ट जो होते हैं या अल्कोहलिक जो होते हैं या सिगरेट छोड़ने पर जिस तरह के एहसास होते हैं, ठीक उसी तरह से मोबाइल को छोड़ने पर भी इसी तरह का एहसास होता है। मोबाइल फोन हमारी जेब में रहता है, लेकिन इसका असर सीधे हमारे दिमाग तक पहुंच जाता है। ताजा स्टडी बताती है कि लगातार फोन का इस्तेमाल हमारे ब्रेन की वायरिंग को बदल रहा है और ये पूरा बदलाव इतनी खामोशी से होता है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। दिमाग की कमान कब फोन पकड़ लेता है, ये हमें सबसे बाद में पता चलता है और तब तक दिमाग फोन के हिसाब से काम करने लगता है। रिपोर्ट के मुताबिक हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है और मोबाइल फोन उसका प्रोग्रामर बनता जा रहा है। मोबाइल ऐप्स, गेम्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि वे हमारे दिमाग को अपने हिसाब से चलाएं। बार बार आने वाली नोटिफिकेशन और लगातार स्क्रोलिंग ध्यान को तोड़ देती है और किसी भी काम पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि स्क्रीन के रंग, वीडियो का फ्लो और ऐप्स का डिजाइन दिमाग को और देखने के लिए आकर्षित करते हैं। जैसे ही हम फोन उठाते हैं, दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिव हो जाता है और स्क्रोलिंग रुक नहीं पाती। दिमाग हाईजैक होने के 3 बड़े कारण हैं। पहला असर यह है कि दिमाग का रिवॉर्ड बटन ओवरड्राइव में चला जाता है। हर लाइक, हर वीडियो डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे दिमाग उसे खुशी का आदी बन जाता है और फोन न मिलने पर बेचैनी होने लगती है। ये स्थिति फोन को हमारी खुशी का रिमोट बना देती है। दूसरा असर ये होता है कि दिमाग का वो हिस्सा कमजोर होने लगता है जो हमें शांत रखता है, फैसले लेने में मदद करता है और किसी काम पर ध्यान टिकाए रखता है। लगातार स्क्रीन देखने और बार बार नोटिफिकेशन आने से ये हिस्सा थकने लगता है और धीरे धीरे हमारी कंट्रोल पावर कम होने लगती है। तीसरा असर ये होता है कि फैसले लेने की क्षमता पर भी स्क्रीन का असर बढ़ने लगता है। सोशल मीडिया इस तरह बनाए जाते हैं कि वे ये तय करें कि हम क्या देखें और कब देखें। धीरे धीरे दिमाग अपनी पसंद को चुनने की बजाय वही चीजें चुनने लगता है जो स्क्रीन हमें लगातार दिखाती रहती है। सबसे बड़ा खतरा ब्लू लाइट। ब्लू लाइट हमारी नींद बिगाड़ देती है। नींद खराब होने से दिमाग ठीक से रिचार्ज नहीं हो पाता और अगले दिन फोकस और भी कम हो जाता है। यहीं से एक ऐसा चक्र शुरू होता है जो दिमाग को रोज कमजोर करता है। फोन से कंट्रोल कैसे वापस लें? अब सवाल उठता है कि फोन से कंट्रोल वापस कैसे लिया जाए। रिपोर्ट कहती है कि शुरुआत छोटे कदमों से करनी चाहिए। मोबाइल हमेशा साथ रखने की आदत बदलनी चाहिए, स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए, अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद करनी चाहिए और फोन को थोड़ी दूरी पर रखना चाहिए। ये आसान कदम दिमाग को आराम देते हैं और फोकस वापस लाते हैं। फोन का इस्तेमाल इस तरह करना चाहिए कि वो हमारी मदद करे, ना कि हमें परेशानी में डाले। इसके लिए स्क्रीन टाइम देखने वाले ऐप, समय समय पर ब्रेक, याद दिलाने वाले रिमाइंडर और ऐसी सेटिंग्स का इस्तेमाल किया जा सकता है जो हमारा समय बचाती हैं। इन छोटे उपायों से फोन हमारे काम का साथी बन सकता है, ना कि हमारा मालिक। कुल मिलाकर बात यही है कि दिमाग हमारा है और उसका कंट्रोल भी हमारे ही हाथों में रहना चाहिए। अगर हम अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव करें तो फोन पर निर्भरता कम करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगली बार जब आप बिना किसी वजह से फोन उठाएं तो एक बार जरूर सोचें कि कहीं आपका फोन आपको तो नहीं चला रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।